हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 9th, और क्लास 9th का ये अध्याय 3 आप देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 आता है, इसके प्रश्न को हम क्या करने वाले, एकदम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और रही बात क्लास 10th की, तो क्लास 10th को भी मैंने समाप्त कर दिया है, जाकर के देख लेना, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगलवा में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अब शुरू करें। हाँ तो आइए शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चनमा क्या कहता है। भाई देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न में हमें उत्तर देना है। कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति है ना, स्थित नहीं स्थिति है, स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, ये आपको बताना है ना। तो कहने का मतलब ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, ये आपको सिर्फ नाम बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, क्वाड्रेंट बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो क्वाड्रेंट हम कहीं भी बना सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाना है तो बनाना है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो रेखा होता है ना, ये जो रेखा होता है वो क्षैतिज रेखा होता है। क्या होता है मेरे भाई, दिख नहीं रहा है क्या, इधर मैं लिखता हूं, रुको। इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, राइट। इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऐसे जो गया है रेखा, उसको ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। ये बीच में जो होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक रेखा दूसरे रेखा को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं सर, तो ये हमारे पास है मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, राइट। ये सबको पता होने चाहिए, हाँ मेरे भाई होते हैं। तो भाई क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा था। क्वेश्चन का पहला ये कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, क्या मेरे भाई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है वो वाई अक्ष वाले कहलाते हैं। ये जो ऊपर जो देख रहे हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वाई अक्ष वाले कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं सर, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ये आंसर। और क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं सर, तो हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे सर ये एक्स अक्ष है। क्या है सर, तो हम एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, राइट। तो ये आपने समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, हाँ मेरे भाई आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहीं पे हमने लिख दिया क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ये हमारे आंसर। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब इन दोनों रेखाओं, जैसे ये 2 रेखा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के, कहता है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग के नाम बताइए, कहने का मतलब इसमें क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन है, उसके नाम बताना है। कहने का मतलब कि प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, उसके नाम बताने हैं। तो आइए हम बता देते हैं। ये हो गया प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं, प्रथम पाद कहेंगे, ठीक है। और ये प्रथम पाद जो होते हैं ना वो प्लस प्लस होते हैं, इसके चिन्ह परिपाठी है ना, इसमें प्लस प्लस होते हैं। ये हमारे पास सेकेंड पाद होते हैं, यानी द्वितीय पाद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो होते हैं ना वो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं चिन्ह, ठीक है। और ये हमारे पास है तृतीय पाद यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय पाद है ये, ठीक है, या तृतीय चतुर्थांश कह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो चिन्ह होते हैं ना वो निगेटिव निगेटिव होते हैं, राइट। हालांकि इस सब पर हम चर्चा कर चुके हैं 3.1 में बेहतरीन तरीके से कि किस तरीके से नेगेटिव लिया जाता है, किस तरीके से पॉजिटिव लिया जाता है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश है ना। और चतुर्थ चतुर्थांश जो होते हैं इसके जो चिन्ह होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई, प्लस और माइनस होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यही चीज हमको बताना था, ये दूसरे प्रश्न में यही बताना है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यही इसका आंसर हो जाएंगे, राइट ना। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कहता है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते। कहता है ना कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक रेखा है कि ये रेखा ये है, तो इन दोनों रेखा कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, किस बिंदु पे काटते हैं, उसका नाम बताइए। तो आप देखेंगे इस बिंदु पे काटते हैं, है ना, और इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे, तीसरा का जो आंसर हो जाएंगे वो होंगे मूल बिंदु। क्या होंगे, मूल बिंदु, राइट। तो मेरे भाई ये समझ लिया। तो कहता है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है ना, तो उसका नाम क्या है भाई, मूल बिंदु नाम है। अब कोई दिक्कत नहीं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, राइट। ये आपने क्लियर कर लिया सर, ओके। कोई दिक्कत, हार्वर्ड खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई। चलिए अब क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। लीजिए आ गया मेरे पास, नहीं अब आएगा। ये देखो दूसरा प्रश्न ये कहता है, देखो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूं। पुराने वाले एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन नई एनसीईआरटी में क्या हुआ कि क्वेश्चन सबको हटाया गया है ना, और छोटा कर दिया गया है चैप्टर सबको, राइट। क्लियर दिख रहा है। देखो मेरे भाई कहता है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये हमारे पास आकृति 3.14 है, इसी के हिसाब से हमारा आंसर निकलेगा। पहला कहता है सर कि बी के निर्देशांक बताइए। तो बी आपको ढूंढना कहाँ है, तो बी आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास बी है, और इसके निर्देशांक बताना है कि क्या होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं इधर जो भी है सब x वाले हैं और ऊपर जो भी है वो y वाले हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक बताना है कि क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक बताना है तो यहां से इधर चलेगा, यहां से इधर चलेगा, मतलब x के तरफ चलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो यहां से आकर के यहां तक स्टॉप हुआ। तो स्टॉप कहां पे हुआ, 5 पर। यहां से यहां तक मतलब यहां से चलेगा तो 5 तक, ये 5 तक ना आएगा, है ना। यहां से यहां तक चला मतलब क्या, x पर चल रहा है, तो ये 5 पर आया। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5, राइट। हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे ऊपर जो है वो y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो b के निर्देशांक हमें बताना है। तो इधर से ये चला, मतलब ये x की तरफ चला, तो कहां तक चला, तो -5 की तरफ चला हुआ है, तो -5 x की वैल्यू। उसके बाद अब y की तरफ देखो, तो y की तरफ यहां से इधर चला, तो कहां तक इतना लंबा गया, ये 2 तक गया, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, मतलब b के निर्देशांक -5,2 होंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे -5,2, राइट। ये हमारे पास आंसर हुए। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब सर कहता है सी के निर्देशांक बताइए। तो सी महाराज कहाँ है, सर जी कहाँ है आप, यहां पे है, ये रहा सी, चुड़वा छिपा हुआ है। तो इस सी के निर्देशांक आपको बताना है, इस बिंदु के निर्देशांक आपको निकाल करके बताना है। कैसे निकालेंगे सर, तो आप देख रहे हैं इस तरफ जाएगा तो वो x के तरफ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो y के तरफ जाएगा, राइट। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है सर। तो आप देखे हैं यहां से लेकर के चला, मतलब ये किधर, किसके तरफ चला, x के तरफ चला। तो यहां से ये चला, मतलब यहां पे आके स्टॉप हुआ। तो यहां पे स्टॉप हुआ, तो देख लो ये कहां पे स्टॉप हुआ, 5 पे स्टॉप हुआ। तो ये x की वैल्यू 5 हो गई। अब y की वैल्यू लिखो, तो y की वैल्यू ये है, तो मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से देख लो नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आया तो यहां से मिला लो कितना होगा, है ना। नीचे की तरफ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है। नीचे की तरफ आया तो नीचे की तरफ देखो यहाँ पे कहाँ है, -5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। तो सी के निर्देशांक हो गया 5, -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 5, -5। ये रहा सी के निर्देशांक। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत।
अब सर तीसरा कहता है कि निर्देशांक ये हमको दिया गया -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब -3, -5 किस बिंदु पे आएंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात है कि पहले जो होता है वो x अक्ष वाले होते हैं और दूसरा y वाले होते हैं, है ना। मतलब पहला वैल्यू जो भी होंगे, जैसे 5,6 है तो पहला x वाला होता है और दूसरा y वाला होता है, इस बात को ध्यान रखना। उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा में कह रहा है तो ये पहला x का होगा और दूसरा y का होगा, मतलब पहला जो है वो भुज होगा और दूसरा जो होगा वो कोटि होगा सर, राइट। राइट ही, हमें गलती वाला क्या बात है रे भाई, है ना। तो हम देखेंगे, इसको फिट करेंगे। x की वैल्यू -3 है तो सबसे पहले x की वैल्यू -3 ढूंढो। तो x जो है इस तरफ ऋणात्मक होता है तो -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है। और y की वैल्यू -5 ढूंढो, तो y की वैल्यू -5 ढूंढो तो -5 यहाँ पे है ना। तो इधर से ये चला और इधर से ये चला, मतलब इस बिंदु पे मिलेगा। 5 इधर से चला और ये 3 इधर से चला तो इस बिंदु पे मिलेगा, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3, x वाला लिखेंगे पहले, हाँ तो -3, -5, राइट। तो अब देखो ये बिंदु आया और इस बिंदु का नाम क्या है, ई नाम है। क्या है, ई नाम है। ABCD का जो है ई वो नाम है। तो आप कह सकते हैं कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, तो ई बिंदु है। ये हमारे पास आंसर हो गए, राइट। चलिए अब सर चौथा प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4 जो है पहचाना गया बिंदु, मतलब 2, -4 किस बिंदु पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू है, राइट। तो x का मान 2 और y का मान -4 है ना। तो हम क्या करेंगे सर, x वाला प्लस वाला देखेंगे किधर है, तो x वाला ये देखो 2 है ना x की वैल्यू, तो 2 इधर से चला यहाँ पे आया, और उसके बाद y की वैल्यू -4 होना चाहिए, तो y नीचे है -4, तो -4 यहाँ पे है ना। ये 2 है और ये -4, तो इधर से ये चला यहाँ पे आएगा और इधर से ये चला तो यहीं पे आएगा। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा जी बिंदु पे है ना। तो हम कह सकते हैं निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन बिंदु है, किस बिंदु को पहचाना, जी बिंदु को। तो इसका आंसर जी हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं मेरे दोस्त। अब सर पांचवा क्या कहता है, डी का भुज है। अब डी का भुज है तो सबसे पहली बात है, जैसे कि अगर आपको कहे कि 9,5 में भुज का मान बताइए, 9,5 में भुज का मान बताइए, तो पहला जो होता है वो भुज होता है और दूसरा जो होता है वो कोटि होता है ना। भुज वाले को हम x कहते हैं और कोटि वाले को y कहते हैं, मतलब x की वैल्यू जो होती है वो भुज कहलाती है और y की वैल्यू जो होती है वो कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे कहता है d का भुज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले d बिंदु जो भी होगा उसके निर्देशांक ज्ञात करो और उसमें जो x वाला वैल्यू होगा वही भुज हो जाएगा, राइट। तो d हम देखते हैं कहाँ है सर, यहाँ पे d है, ये d है। अब d के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इधर से ये पूरा का पूरा चला तो यहाँ पे 6 पे मिला, मतलब x की वैल्यू 6 हो गई, है ना। और यहाँ से नीचे चला, मतलब 2 पर से चला है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो 6,2 हमारे पास d के निर्देशांक हो गए। अब इसका कहता है भुज का मान ज्ञात कीजिए, तो ये पहला जो होता है वो भुज होता है ना, और दूसरा कोटि होता है, तो भुज का मान 6 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d का भुज कर रहा है मतलब भुज का मान 6 है, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। चलिए इसी तरीके से चौथा प्रश्न क्या कहता है, बिंदु h की कोटि है। अब बिंदु h की आपको कोटि का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बिंदु h के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए और उसमें जो y की वैल्यू होगी वही कोटि का मान हो जाएगा, राइट। हाँ, तो यहां पे कहता है बिंदु h की कोटि है, तो h कहां है ढूंढो। सर h कहां है, यहां पे h है, ये देखो ये हमारे पास h है। तो h बिंदु देखो, h बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इधर से ये जब चलेगा तो किसकी तरफ, x की तरफ चलेगा। तो इधर से ये चलेगा तो देखो कै नंबर पे आया, इधर से ये चला मतलब 5 के सामने आया, तो h की वैल्यू हो जाएगी -5, मतलब x का मान हो गया -5। अब y की मान देखो,
तो नीचे ये चला तो ये किसकी तरफ नीचे चल रहा है, मतलब y के तरफ चल रहा है। तो यहां से लेके यहां तक स्टॉप हो गया, मतलब -3 के सामने, तो y की वैल्यू हो गई -3, ये रहा। अब इसमें कहता है सर h की कोटि ज्ञात कीजिए, तो h के निर्देशांक ये आ गया, y की वैल्यू जो होगी वही कोटि का मान होगा। तो ये पहला x की वैल्यू और दूसरा y की वैल्यू, तो y का मान -3 है, तो यही कोटि हो जाएगा। तो ये हमारे पास -3, यही आंसर हो जाएगा कोटि का मान, राइट। चौथा क्या कहता है, बिंदु L के निर्देशांक होंगे। बिंदु यहां पे कहता है L के निर्देशांक होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। तो L के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। तो आप ढूंढो सर L बिंदु कहां है। तो सर आप कहां हैं, किधर छुपे हुए हैं, बताइए ना सर। L कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके मुझे ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे L है ना, यहां पे L है। तो सबसे पहले हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कहता है L के निर्देशांक ही कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 5 जो है y पे है, x की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब 0,5 हो जाएंगे L के निर्देशांक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L के निर्देशांक कितना, 0,5, राइट। अब कहता है बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो M ढूंढो कहाँ है। तो सर M यहाँ पे है और इसी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करके बताना है। तो कभी भी हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो इधर से ये चला तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। लेकिन y का मान है ही नहीं, कहीं नीचे गया ही नहीं, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब -3,0 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे -3,0। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो इस तरीके से हमने बेहतरीन तरीके से सर क्या किया, तो सॉल्व कर लिया प्रश्नावली 3.2 को। हाँ, तो वीडियो पसंद आया सर लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।